नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं वर्ब। वर्ब कितने प्रकार की होती है। वर्ब जो है सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एक लेक्सिकल और एक ऑक्सिलरीज। इससे पहले के जो वीडियो था उस वीडियो में अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के आधार पर जो है दो प्रकार की देखी थी, एक रेगुलर और एक जो है इरेगुलर वर्ब। ठीक, तो वो अलग थी और यहाँ पर ये अलग है। ठीक, तो यहाँ पर जो वर्ब है ये लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरीज, इसे मुख्य वर्ब या मुख्य क्रिया कहा जाता है, जबकि ऑक्सिलरीज को हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहा जाता है। ठीक, तो सहायक क्रियाओं की टोटल संख्या होती है यहाँ पर 24। टोटल जो 24 संख्या है सहायक क्रिया की, तो उनमें से प्राइमरी होती है 11 और मॉडल होते हैं 13। तो प्राइमरी जो 11 है, 11 कौन कौन सी है तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो वो 3 प्रकार की होगी मुख्यतः, एक डू, दूसरी भी, तीसरी है। तो डू जो होती है वो डू, डज और डिड इन तीनों रूप में पाई जाती है, जबकि बी वाली जो होती है वो इजेमार और वाजवर के रूप में होती है, हैव, हैव और हेड के रूप में होती है। तो यहाँ पर जो है इजेमार और वाजवर ये दोनों अपन ने पिछले वीडियो में भी देखी थी। इजेमार जो है प्रेजेंट टेंस के रूप में होती है, जबकि वाजवर पास्ट टेंस में। इसी प्रकार से हैव प्रेजेंट टेंस में, हेड पास्ट टेंस में होती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये 3 और 5 और 3 टोटल मिलाकर 11 हो जाती है। ठीक, इसी प्रकार से मॉडल जो होते हैं वो 13 होते हैं। तो 13 मॉडल कौन कौन से हैं इनको एक एक करके देख लेते हैं। 13 जो मॉडल हैं इनमें विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यहाँ तक कि तो अपन को सामान्यतः याद रहती है। इसके बाद में अगली जो आती है मस्ट, ये मस्ट को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नीड नॉट, डज नॉट, यूज टू, आउट टू, ये जो है तो ये सहायक क्रिया, इनमें जो है ये प्रारंभ के जो है विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इस यहाँ तक के तो ध्यान रहते हैं। इसके बाद में अपन को केवल मस्ट ध्यान रखना है। इसके बाद में दो दो करके इन दोनों को याद रख लेना है, नीड नॉट और डज नॉट। चूँकि दोनों में नॉट नॉट है तो नीड नॉट, डज नॉट। उसके बाद में अगले दोनों में टू टू है, इसलिए यूज टू, आउट टू, दोनों को भी याद रख लेना। तो इस प्रकार से ये मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरीज, हम किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट या कर्म को किस प्रकार से पता लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट या कर्म का पता लगाने के लिए अपन को दो शब्दों की आवश्यकता होती है, एक वाट और दूसरा वो। दोनों ही शब्दों के माध्यम से हम ऑब्जेक्ट या कर्म का पता लगा लेते हैं कि कौन सा कर्म होगा इस वाक्य में। तो वाट का अर्थ होता है क्या, वूम का अर्थ होता है किसे या किसको। ठीक, तो ये दोनों शब्द किस प्रकार से कार्य करते हैं तो ध्यान रहे कि ये दोनों शब्द जो है, दोनों शब्दों के माध्यम से वर्ब जो होती है उससे प्रश्न पूछा जाता है, क्रिया से प्रश्न पूछा जाता है और उस आधार पर कर्म का पता लगता है। यदि वाट से पता चलता है, वाट के आधार पर जवाब मिलता है, तो जो वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और यदि वूम से पता चले तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ देखते हैं कैसे, किस प्रकार से अपन पहचान करते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल विद देयर फादर इन द गार्डन। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल विद देयर फादर इन द गार्डन, इस वाक्य में जो है वे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर वे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं अर्थात वाट को लगाया अपन ने। वाट लगाने पर अपन को पता चल रहा है प्लेइंग, प्लेइंग अर्थात क्या खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इन दोनों शब्दों में से किसके माध्यम से ये पता चला, वाट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ये फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, तो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वाट से पता चला, इसलिए ये जो है वो ऑब्जेक्ट किस प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार से अगला वाक्य है, द किंग गेव हिम ए रिवार्ड। तो राजा ने क्या दिया, रिवार्ड। तो किसे दिया, हिम को, तो उन्हें। तो यहाँ पर जो है गेव ये जो क्रिया है इसके माध्यम से प्रश्न पूछा जाएगा। तो वाट से पूछे या वूम से पूछे
तो दोनों से पूछ के देख लेते हैं किसे। तो गेव का मतलब होता है देना, तो दिया, तो क्या दिया या क्या देना, क्या दिया, तो क्या दिया, तो वाट, वाट आ गया। तो क्या दिया, तो के रिवार्ड दिया, ठीक। तो क्या दिया, तो के रिवार्ड दिया। तो इससे पता चल गया कि रिवार्ड दिया, तो ये तो वाट से पता चल गया। इसलिए ये इस प्रकार का जो ये रिवार्ड वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा शब्द वूम, इसको लगा के देखते हैं। तो वूम किसे या किसको दिया, तो किसे या किसको दिया, तो ये पता चल गया हिम को दिया या उन्हें दिया। तो ये किस प्रकार का ऑब्जेक्ट हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इस प्रकार से वाट से प्राप्त आंसर है तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वूम से प्राप्त आंसर होता है तो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये दोनों शब्दों के माध्यम से हम वाट और वूम की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक। धन्यवाद।